हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग नवोदय विद्यालय में गुणनखंड, गुणज और उसके गुण पाठ 4 है ना, उसके 2 भाग हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग तीसरा भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं। 9 तथा 7, 9 तथा दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज, दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज, ध्यान दीजिएगा, गुणज की बात कर रहा है। गुणज माने पहाड़ा पढ़ना, याद है ना। गुणनखंड माने फिर भाग देने वाले से, भाग देने वाली विधि से निकालना। तो गुणज माने पहाड़ा पढ़ना, यानी 9 और 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज ए है, ठीक है। हाँ, तो 9 और 7, ठीक है। यानी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। ऐसे ऐसे करेंगे तो दोनों का उभयनिष्ठ, यानी जो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी, यानी दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, वो चीज क्या है? ए। 9 और 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है, ठीक। दे दिया है कि ये इसमें भी है और इसमें भी है। उभयनिष्ठ निकालते हैं ना हम लोग, जो इसमें भी रहता है इसमें, ऐसा पहाड़ा जो इसमें इसमें दोनों में जो मिल जाता है उसी को कहते हैं हम लोग उभयनिष्ठ गुणज। तो ये तो है, ये हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। लेकिन कह रहा है ये जो संख्या है, यानी ए जो है, ये संख्या दिया है कि 1200 और 1300 के बीच में है, यानी ये संख्या 1200 से लेके 1300 के बीच में ही है। ये जो है वो 1200 से 1300 के बीच में है। तो संख्या क्या है? 1197 होगा? कभी नहीं होगा। कभी होगा? 1197 1200 से कम है, होगा? जबकि साफ साफ कहा है कि संख्या हमारी 1200 से 1300 के बीच में है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा? तो जो भी ये संख्या होगी उसमें 9 से भी भाग जाएगा, 7 से भी भाग जाएगा, नहीं जाएगा? उभयनिष्ठ, दोनों का उभयनिष्ठ 9 और 7 दोनों का उभयनिष्ठ है, तो उसमें 9 से भी भाग जाएगा, 7 से भी भाग जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा। तो देखें किसमें भाग जा रहा है। 1260 में पहले 9 से भाग जा रहा है कि नहीं? 9 से चेक कर ले, 7 से बाद में चेक करें। 9 से चेक करने का तरीका है तीनों को जोड़ देना, नहीं, 9 से चेक करने का क्या तरीका है? तीनों संख्याओं का योग ना, योग ही है ना। तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। नहीं, 9 में सभी संख्याओं का योग वाला नहीं है। 9 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं, ठीक है, ठीक ना। 3 में है, 3 में है सभी संख्याओं का योग, 9 में नहीं है, 3 में है, ठीक है। याद करिए 3 में है। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं। 9 से भाग दें 1260 में, भाग जाएगा? 9 एकम 9, 3 6, 9 चौका 36, 9 से तो चला गया। अब 7 से भाग दें, 7 इकाई 7, 7 8 56, चला गया। 1260 में चला गया। दूसरे में देखते हैं, 1206 में देखते हैं, 7 इकाई 7, 5 0, 7 6 42, 7 8 7 7 49, सुना गया ना। ये तो हो ही नहीं सकता। 1266 देख ले, 7 से भाग दें, 7 इकाई 7, 7 8 56, फिर शेष बचा 6, ये भी नहीं हो सकता। यानी कौन सा हो सकता है? 1260 एक संख्या ऐसी है जिसमें 9 से भी भाग चला जा रहा है और 7 से भी भाग चला जा रहा है। तो हमको
प्रश्न ऐसा बनाया ही है कि उसको छांट कर लिखिए, ठीक है। तो 1200 से 1300 के बीच में ये संख्या है कि नहीं है? 9 से भी भाग चला जा रहा है, 7 से भी भाग चला जा रहा है। ये तो पहले से ही गायब हो गया क्योंकि ये 1200 से कम है। तो 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। यानी संख्या ए ऐसी संख्या है जिसमें 9 से भी भाग जा रहा है और 7 से भी भाग जा रहा है। कह रहा है यह संख्या 1200 से 1300 के बीच में है। यानी यह संख्या 1200 से 1300 के बीच में कहीं है, उसे पता करना है। तो एक ही तरीका है भाग देने का। इसमें भाग देने का सवाल नहीं पैदा होता, ये 1200 से कम है तो ये अपने आप कट गया। 1260 में भाग दें 9 7 का, 1206 में भाग दे, 1266 में भाग दिए। तो 1260 में 9 और 7 दोनों से भाग चला गया। अब 1206 में भाग गया ही नहीं दोनों से, 1266 में भाग गया ही नहीं, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? 1260। ठीक है, चलिए देखिए हमने बताया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 6 के पहले 4 गुणजों का योग। अगर हम कहते कि 6 के गुणज ज्ञात करिए, 6 के गुणज मतलब 6 का पहाड़ा, तो 6 के गुणज क्या क्या होंगे? मतलब 6 का पहाड़ा ना, 6 6 दूनी 12, यही ना हुआ, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, ऐसी करते जाएंगे। लेकिन हमसे क्या कहा है? 6 के पहले 4 गुणज। पहले 4 गुणज का मतलब 106 का गुणज निकालिए, लेकिन शुरू का 4 थे, 1 2 3 4, यानी 6 का पहाड़ा पढ़िए लेकिन शुरुआत का 4 बार। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24। यही कारण है 6 के पहले 4 गुणजों का योग। इन सबको क्या करना है? जोड़ना। यानी 6 धन 12 धन 18 धन 24। तो जोड़ने को इकाई वाला जोड़े, इकाई 4 8 4 12 2 14 6 20, 20 की 0, हासिल लगल 2, 2 2 4 1 5 1 6। जोड़ लेंगे ना? नहीं, जिसको जोड़ने वाला है 24 18 12 और 6, 4 8 12 2 14 26 की 0, हासिल लगल 2, 2 2 4 2 6। कौन सा उत्तर हुआ? तो 6 के पहले 4 गुणजों का योग निकाल लेंगे। 6 के पहले 5 गुणजों का योग निकाल लेंगे। 6 के पहले 3 गुणजों का योग इस तरह से निकाल लेंगे। इसी में एक नया सवाल बना देता, कहता कि 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त संख्या के इकाई और दहाई का अंतर। प्राप्त संख्या के इकाई और दहाई का अंतर, ठीक है। तो इकाई और दहाई, प्राप्त संख्या की इकाई और दहाई का अंतर। संख्या हमारी क्या है? संख्या क्या है? 60। 60 में इकाई क्या है? 0। दहाई क्या है? 6। तो 6 ऋण 0 बराबर कितना हुआ? 6। अंतर ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 6, दूसर का 9, तीसर का 7, चौथ का 5। कौन सा उत्तर होता है? पहला। तो 6 के पहले 4 गुणजों का योग भी पूछ सकता है। 6 के पहले 4 गुणजों के योग में इकाई और दहाई का अंतर ज्ञात कीजिए, तब भी कर लेंगे। कर लेंगे ना? चलिए इसको हम लोग प्रश्न 3 बना लेना है। ये हमारा प्रश्न 3 बन जाएगा ना।
चलिए, प्राप्त संख्या के इकाई और दहाई का अंतर ज्ञात कीजिए। यही हमारी प्राप्त संख्या है 60, इकाई और दहाई का अंतर निकालिए। सवाल वही है, सवाल वही है कि नहीं? सवाल वही है, लगाने का तरीका भी वही है। अगर प्रश्न में ऐसे दे दिया 6 के प्रथम 4 गुणजों के योग से आने वाली संख्या या प्राप्त संख्या, मतलब एक क्या है ना, 6 के प्रथम 4 गुणजों के योग से आने वाली संख्या या प्राप्त संख्या के इकाई और दहाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर, यानी जो संख्या जोड़ने पर संख्या आ रही है उस संख्या के इकाई और दहाई पर जो अंक है उनका अंतर। तो 6 के प्रथम 4 गुणज निकाल लिए हम लोग, उसको जोड़ भी दिए हैं, कितना आया है 60। अब 60 में इकाई कौन है? 0। इकाई कितना है? 0। 0 है ना। संख्या में इकाई दहाई तो छांट लेते हैं हम लोग ना। दहाई कितना है? 6। दोनों का अंतर निकालना है, अंकों का अंतर। इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 6। दोनों का अंतर कितना हुआ? 6। कौन सा उत्तर है? वही सवाल है ना। तो ऐसे भी पूछेगा तो कर लेंगे, ठीक है। एक तरीका और है इसको लगाने का, मतलब इसी तरह का सवाल पूछेगा। फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं? अंकों का योग, गुणज के अंकों का योग, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर। इकाई और दहाई के अंकों का योग भी पूछ सकता है ना, नहीं पूछ सकता? इकाई और दहाई के अंतर की जगह अगर हमसे योग पूछ देता, अगर हमसे अंकों का योग पूछ देता तो जोड़ देते, कितना होता, फिर भी वही उत्तर आता। ठीक है ना, कर लेंगे ना इस तरह से। चलिए देखिए, प्रश्न है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग। योग पहले निकालें, वो किसके निकटतम है, यानी योग जब निकालेंगे तो वो किसके नजदीक है। निकटतम माने नजदीक, तो पहले योग तो निकाला जाए। क्या निकाला जाए? योग। तो 13 के 7 गुणज कौन कौन हुए? 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पच्चीस 65, 13 चार 78, 13 सत्तर 91, 13 बस ना 1 2 3 4 5 6 7, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पच्चीस 65, 13 छः 78, 13 सत्तर 91। इन्हीं को जोड़ना है, जोड़ना है ना। तो 13 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पच्चीस 65, 13 छः 78, 13 सत्तर 91। जोड़िए, कितना हुआ? इकाई वाला जोड़े, 1 8 9 5 14 2 16 9 16 9 25 6 31 3 34, 34 की 4 हासिल लगा 3, 9 3 12 7 19 6 25 5 30 3 33 2 35 1 36, 364। 364 तो आ गया, लेकिन उत्तर क्या कह रहा है? किसके निकटतम है, कौन पास है? 364 के नजदीक कौन है? 60 नजदीक है, 60 है, 65 है, 70 है या 75? कौन है? 60 है। 60 और 64 के बीच कितने का अंतर है? कौन सा है? 364 से तुलना करना है। 360 से तुलना करेंगे तो इसमें कितने का अंतर है? 4 का। 365 से अंतर करेंगे तो इसमें कितने का अंतर है? 1।
370 से करेंगे तो 6 का अंतर है, 375 से अंतर करेंगे तो 11 का अंतर है। कौन सबसे नजदीक है? 300। जो सबसे कम कम अंतर रहेगा वही ना हम नजदीक हुआ। जैसे हम कहें कि पास पास बैठे हो, जिसके बीच अंतर कम रहेगा वही ना नजदीक होगा। तो कौन सबसे नजदीक है? 300। कौन सा ऑप्शन? तो सवाल गुरज का ही है, पहाड़ा ही पढ़ना है। देख रहे हैं सभी सवाल में देखें, 6 का गुरज निकालिए, कितना आसान सा सवाल। 6 का 5 गुरज निकालिए, कितना आसान सवाल। 6 के 5 गुरज, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30। लेकिन उसी सवाल को उलझाने के लिए क्या किया कि गुरजों को में इकाई और दहाई के अंकों का योग निकालिए, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर निकालिए, और उलझाने के लिए कह दिया कि गुणजों का योग किसके निकटतम है, किससे अधिक दूर है। अगर इसी में निकटतम लगा, किससे अधिक दूर है, अधिकतम किससे दूर है, किससे दूर है अधिकतम? अधिकतम दूर, अधिकतम दूर। ये भी कह सकता है ना, इनमें किस संख्या से इसका योग अधिकतम दूर है? कौन सा है? 375। तो सवाल आसान सा था, उसी को खाली घुमा फिरा दिया तो 9 बन गया है ना। कर लेंगे ना? चलिए, हो जाएगा ना? चलिए कर लेंगे।